So this session will be a basically post-mortem of the 69th paper where we'll be seeing कि कैसे इंटेलिजेंट गेसेस करके हम टफ क्वेश्चन जो दिख रहे थे उनको हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते थे एक्चुअल एग्जाम कंडीशन में। ठीक, और ये इजी और टफ का कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन दैट है। यहाँ पर जो भी मेंशन करूंगा मैं यहाँ पर वो उस बेसिस पे होगा कि एग्जाम में अगर हम थोड़ा सा भी लॉजिकल गेसिंग करते तो वो इजी क्वेश्चन में कहलाता। विल बी सीइंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन हाउ दैट कैन बी डन। ठीक है, यस सर। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विल बी एनेबल्ड बाय 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। ठीक है, क्वेश्चन का सेंटेंस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। विल बी एनेबल्ड, दिस इज लाइक व्हाट कैन बी डन विद मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क, है ना, कि क्या क्या किया जा सकता है। अगर हमें ऑप्शन में ये तीन चीजें दी गई हैं और इसमें से मुझे मान लो सिर्फ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स पता होना चाहिए, अगर आपने प्रिपेयर किया है अभी 1-2 साल यूपीएससी के लिए। ठीक है, एज कंप्यूटिंग में मानता हूं कि आपको नहीं भी पता हो, नेटवर्क स्लाइसिंग फिर भी नहीं पता हो, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम सिर्फ कंप्यूटिंग कीवर्ड को देखें, नेटवर्क को देखें एंड देन यहां भी देखें 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क, दैट मीन्स ऑल ऑफ द थ्री ऑप्शंस कैन बी करेक्ट। और विल बी एनेबल्ड बोल रहा है ना, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या एनेबल हो सकता है 5G टेक्नोलॉजी से। सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक, स्पेशली इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल बी सीइंग दैट जहां भी ऑप्शंस की बात देखें तो वहां पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी करेक्ट। अगर हम यूपीएससी के पैटर्न को भी एक बार एनालाइज करें तो हमें ये दिखेगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल ऑफ द ऑप्शंस विल बी करेक्ट। एक तो वो तरीका है। दूसरा लॉजिकल तरीका क्या था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमको पता है ना, अगर आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो यू मस्ट बी नोइंग दीज थिंग्स। ठीक है, एज कंप्यूटिंग में यहां पर कंप्यूटिंग वर्ड देखा, यहां नेटवर्क वर्ड देखा, दैट मींस विल बी एनेबल्ड, क्या हो सकता है, ऑल द थ्री। आगे बढ़े, इसमें इतना डरने की जरूरत नहीं थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, अगेन स्पेस मिशन और एक्सप्लोरेशन। दिस इज अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन जो हमेशा आपके मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में रहता है। तो एटलीस्ट दिस इज एक्सपेक्टेड कि आपको इसमें से एक भी पता होता तो यू कुड हैव कम टू अ राइट कंक्लूजन। सिर्फ जूनो अगर जुपिटर पता हो, दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, वहीं से मेरा सिर्फ ऑप्शन क्लियरली निकल के आता। बी, आप देखो बी का 1, बी का 1, यहाँ ए का क्या होगा, 2, सैटर्न। कासिनी हुजेंस इज फॉर सैटर्न, टाइटन वी ऑलवेज लिसन इन द न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में। सो अगेन दिस क्वेश्चन कैन बी कैटेगराइज्ड एज इजी, क्योंकि इसमें से अगर आपको एक भी पता हो, और ये बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि ये कंटिन्यूसली न्यूज में रहती हैं या तो मैगजीन में रहती है। ठीक है, तो इस तरह की फैक्ट्स पे हमको लाइक फोकस करना है। मे बी जैसे अभी निसार सैटेलाइट की बात करें तो इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन हुम एंड हुम, नासा एंड इसरो। तो इस तरह की बेसिक चीजें ना आपको ऑब्जर्वेशन और थोड़ा सा गूगल करके या रटने की कोशिश करनी चाहिए नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। अगेन ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है। दिस इज अगेन आई कैन से दिस कैन बी फर्स्ट इंस्टेंस में ये लग सकता है कि टफ क्वेश्चन है, लेकिन हम देखते हैं सिर्फ एक फैक्ट अगर आपको बेसिक सा पता है तो आप इस क्वेश्चन को कितने इजीली निकाल सकते हो। सिर्फ लेट्स सी, पहला ऑप्शन लिनन, दूसरा कॉयर, तीसरा मोहेयर, तो चौथा डाउन। अब मुझे मान लो कि लिनन, मोहेयर, डाउन कुछ नहीं पता, कॉयर तो एटलीस्ट पता है ना कि कॉयर क्या होता है। ठीक है, वो कोकोनट के प्लांट से आता है, वो कोकोनट के जो छिलके से रस्सी बनती है उसको कॉयर कहते हैं, या उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको कॉयर कहते हैं। तो अगर बी का 1 हम देखें तो बी के 1 में क्या आ रहा है, ये दो आ रहा है। ठीक है, इसमें से फिर हम दो को एलिमिनेट कर दिए। ठीक, अब इसमें से ए को देखते हैं, फिर ए का क्या ऑप्शन हो सकता है, 2, 4, दो ही ऑप्शंस हमको दिख रहे हैं सी और डी में, ए का 2 या ए का 4 हो सकता है। तो ए का 2 क्या है, फ्लैक्स प्लांट, चौथा क्या है, अंगोरा गोट। लिनन इज नॉट फ्रॉम अंगोरा गोट, एटलीस्ट इतनी तो श्योरिटी है ही, अगर आप इसको एनसीईआरटी में पढ़ेंगे ना, फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर 6th या 7th में है, वहां पर आपको ये क्लियरली मिल जाएगा सब। ठीक, तो एटलीस्ट दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन अटेम्प्टेड इजीली, दैट्स व्हाई ये इजी लिखा हुआ है। और ये अगर आप घटना चक्र और एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ेंगे ना, आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक, दिस फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज अ लिटिल बिट टफ क्वेश्चन बट स्टिल आई विल से कि इसको लॉजिकली हम सॉल्व कर सकते थे।
उसका सोर्स एनसीईआरटी है, बट टफ है, मतलब इतना डेप्थ में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट हम अगर स्टेटमेंट को सिर्फ पढ़ें कि टेनियासिस इज अ इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय 3 स्पीशीज ऑफ टेपवर्म, ठीक है, ये स्टेटमेंट कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ लग रहा है। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, व्हेन सिस्ट डेवलप इन द ब्रेन द कंडीशन इज रिफर्ड टू एज न्यूरोसिस्टिरोसिस। ठीक। अब लाइक ऑब्वियसली दिस इज वेरी लॉजिकल कि सही हो गई होगा ना, इसमें कुछ लग रहा है कि गलत है? ये भी बिल्कुल जनरल सा स्टेटमेंट है। तो वी कुड हैव टेकन रिस्क विद बोथ 1 and 2। थोड़ा सा इसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपको लानी पड़ेगी। और ये चीज मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ कि ऐसे स्टेटमेंट्स जो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं डायरेक्टली पिक किए हुए रहते हैं, वो ऑलमोस्ट सही होते हैं। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे आपको ये समझ में आ जाएगा, यूपीएससी का स्पेशली घटना चक्र में यूपीएससी के पीवाईक्यूज हैं, उसको अगर आप सॉल्व करोगे और समझोगे उनको, तो आपको ये क्लियरली रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि इस तरीके के बड़े स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट है। इज एन इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय 3 स्पीशीज ऑफ टेपवर्म, दिस। इसमें कुछ भी गलत लग रहा है कि कुछ भी ट्रिक खेला होगा बीपीएससी ने, और वो क्यों ट्रिक खेलेगा? ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट, ओके ठीक है। व्हेन सिस्ट डेवलप इन द ब्रेन कंडीशन इज नोन एज दिस, इसमें भी देर इज नथिंग टू बी डाउटफुल, तो वी विल गो विद बोथ 1 and 2। ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का गेम है यहाँ पर, लोग करते हैं अटेम्प्ट, मैंने बहुत लोगों से बात की है कि व्हाई दे डिड दिस। सो दिस इज द जनरल रीजन हाउ यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। के पीछे भागना नहीं है हमें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस आर नॉट नॉर्म। एक्सेप्शंस के पीछे नहीं भागना है। अब तुम कितनी डिजीज को याद करोगे? बट इफ यू हैव सॉल्व पीवाईक्यूज ऑफ यूपीएससी जो कि घटना चक्र में है, आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट में कुछ भी गलत नहीं लग रहा। बट सर जब सेकंड क्वेश्चन को हम रीड करते हैं तो वो हम्म। ब्रेन के इन्फेक्शन से रिलेटेड है। हम्म। पहला क्वेश्चन हम इंटेस्टाइन से हो रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि वो इंटेस्टाइन की जगह ब्रेन इन्फेक्शन को चेंज किया हो। एग्जाम में हम ये कैसे श्योर हो सकते हैं, क्योंकि उस समय कुछ न्यूज में भी चल रहा था कि ब्रेन में टेपवर्म्स पाए गए हैं। यहाँ यहाँ देखो ना, न्यूरोसिस्टिसिरोसिस, इसका हिंदी वर्जन देखो, सिस्ट का मतलब क्या होता है? हाँ वो कुछ मतलब मोटा सा, मतलब मसल्स गांठ, का एक गांठ सा, हाँ। लंप बन। हाँ, लंप 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 बनने। ठीक है, ये क्लियरली यहाँ दिखा रहा है कि सिस्ट ब्रेन में डेवलप करेगा तो क्या बनेगा, न्यूरोसिस्ट। अब एकदम एकदम क्लैरिटी के साथ तो बता ही रखा है ना, इसमें क्यों हाँ कंफ्यूज? मतलब सेकंड सेकंड स्टेटमेंट अगर मानते हैं सही है कि एक ब्रेन रिलेटेड इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो हो सकता है कि पहला स्टेटमेंट भी ब्रेन रिलेटेड हो और इंटेस्टाइन फंसाने के लिए दिया हो। नहीं नहीं, ऐसा इतना ज्यादा वहाँ वो फंसाने के चक्कर में नहीं रहता ना, उनका काम क्योंकि फंसाना। सर ये मतलब दोनों स्टेटमेंट जो है वो अलग अलग मतलब फैक्ट्स हैं, इंटर रिलेटेड नो, बिल्कुल नहीं। नो प्रॉब्लम, आपका जो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस होते हैं ना, हाँ वो भी तो वैसे ही रहता है ना, उसमें भी दो डिफरेंट फैक्ट्स भी रहते हैं, मतलब उसमें कोई जरूरी थोड़े ना कि एक दूसरे से रिलेटेड ही फैक्ट हो, इसीलिए वो असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन कहलाता है। हमें सिर्फ इंडिविजुअल, इस तरीके के सेंटेंसेस में ना इंडिविजुअल सेंटेंस सही है कि नहीं है इस पे जज करना है इस चीज को। मैं बोल रहा हूँ ना ये टफ है, अगर लॉजिकली करना था तो उसको इस तरीके से कर सकते थे आप, कॉन्फिडेंस के साथ, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम सही होगा। ये पीवाईक्यू आप जब सॉल्व करोगे ना तो आपको खुद समझ में आने लग जाएगा। पीवाईक्यू मैं उसका बोल रहा हूँ, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो घटना चक्र में अवेलेबल है सारे, सेक्शन वाइज। वरना ये छोड़ने लायक क्वेश्चन था, आप छोड़ सकते थे, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको अटेम्प्ट करना था, बट अगर अटेम्प्ट करते लॉजिकली तो लॉजिक ये रहता। एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ कि ये 2 वाला तो सही समझ में आ रहा है ना, जी सर। 1 तो एलिमिनेट हो गया, ओनली 1, नन ऑफ द अबव भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, ये दोनों ना। तो अब 50-50 के ऑप्शन में तो खेल सकते हैं। 50-50 तक आ गया। मेरी बात समझ रहे हो ना, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना है? और इसमें कुछ गलत तो लग नहीं रहा है ना इस तरीके का। टेनियासिस, टेनिया टेनिया अब बता रहा है ना, ये टेनिया बता रहा है। अब ये अब इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है भाई। टेप वर्म कहाँ होता है? पेट में ही तो होता है, सुनने में मतलब जनरली जो हम सुनते हैं। नहीं एक्चुअली सर ना उस समय एक वर्म पाया गया था किसी के ब्रेन में, वो काफी न्यूज में था उस समय। तो ठीक वो है, उस समय गेम खेल गया एग्जाम टाइम। नहीं तो ये ओवर थिंकिंग करोगे तो ऐसा नहीं, एक्सेप्शंस को नहीं वो करता ना, अगर ये बुक्स में अवेलेबल है तो इन जनरली दैट इज करेक्ट।
आपको क्लियरली बता रहा है ना, लाइक मतलब इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना। अगर ओनली टू और बोथ वन एंड टू, दो ऑप्शन बच गया तो इसमें से कोई एक रिस्क लोगे आप। अब नो दैट टाइम, एट दैट मोमेंट यू डिसाइड कि हाँ इसमें गेम खेला, मतलब यूपीएस बीपीएससी ने गेम खेला होगा ना, इसके ऑप्शंस को चेंज कर दिया होगा, है ना। अब इतनी ओवर थिंकिंग करने का टाइम नहीं है, और उतना बीपीएससी के पास वो नहीं है कि आपको उस तरीके से करे। ठीक है, यस सर। वरना ये क्वेश्चन छोड़ने लायक था। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक, बहुत लोगों ने छोड़ दिया होगा ऑप्शंस को देखकर। अब हमें यहाँ ऑप्शंस को देखना है कि क्या है। कोबरा, मान लो कि कोबरा जनरली नहीं पता है लोगों को। पाइथन, जावा, एटलीस्ट ये दो तो पता है, ये दो तो सुना होगा ना कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं। अगर हम टू और फोर को देखें तो किस ऑप्शन में नजर आ रहा है टू और फोर? इसमें है टू और फोर? नहीं है, खत्म, इस ऑप्शन को हटाओ। टू एंड फोर इस ऑप्शन को हटाओ, वन टू एंड थ्री इस ऑप्शन को हटाओ। इसका मतलब क्या बचा? ये, इसका मतलब क्या है कि सारे ही कंप्यूटर लैंग्वेजेस है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हमें सिर्फ पाइथन और जावा पता है, ठीक है, पाइथन और जावा मुझे लगता है सबको पता होना ही चाहिए, जो भी है ना, लाइक ग्रेजुएशन किया है इतना तो सुना ही होगा कहीं ना कहीं कि पाइथन और जावा कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। सिर्फ उसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। बिकॉज हमें देखना है ना कि भाई टू और फोर साथ में कहाँ, अगर करेक्ट बोल रहा है तो टू और फोर किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, बचा ये है। इनमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि इसको रिकॉल करने चल रहे हैं कि नहीं है। जो सामने हमारे पास ऑप्शंस है उसके साथ कैसे प्ले करना है, अपने जो बेसिक नॉलेज है उसके साथ। और अगर आप इसको कंप्यूटर की एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना, एट नाइन टेंथ की जो बेसिक एनसीईआरटीज हैं, या कोई भी बुक पढ़ लो अगर कंप्यूटर की बेसिक्स ही, उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, और वो पढ़ना ज़रूरी है अब, क्योंकि कंप्यूटर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। चैट जीपीटी 2 साल से न्यूज़ में है। एटलीस्ट आपका ये फर्ज बनता है कि आप इस चीज़ को गूगल करें कि भाई देखें फुल फॉर्म क्या है जीपीटी का। ठीक, तो दिस अगेन मेनी स्टूडेंट्स हैव मतलब छोड़ दिए या तो गलत करके आए हैं। दिस इज जस्ट प्योरली बेस्ड ऑन योर मतलब क्यूरियोसिटी। अगर आप कुछ देख रहे हैं न्यूज़ में तो आपको अगर मैं बोलूँ एलएलएम्स क्या होते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ चैट जीपीटी या बार्ड जो भी है, व्हाट आर एलएलएम्स? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। अगर आप चैट जीपीटी के बारे में पढ़ोगे या जो भी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में पढ़ोगे तो वहाँ आपको एलएलएम एकदम क्लियर कट वर्ड मिलेगा। अगर वो एलएलएम पूछ ले कि क्या मतलब है इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस, तो यू मस्ट बी इन इन कंटेक्स्ट ऑफ जनरेटिव एआई। ठीक है, अब जनरेटिव एआई भी बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि जो बार्ड है, जो भी आपके इमेज जनरेटिंग जो आजकल वो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ऑल आर क्या, जनरेटिव एआई। यू गिव अ कमांड, इट विल गिव यू पिक्चर, इट विल गिव यू वीडियो, इट विल गिव यू एन नंबर ऑफ थिंग्स, है ना। यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स विद दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। तो जो कीवर्ड्स है ना, उनको आपको ही इंक्विसिटिव रहना होगा, क्यूरियस रहना होगा। कोई आपको बताने नहीं आएगा मैगजीन में कि अच्छा भाई चैट जीपीटी का जीपीटी फुल फॉर्म आप पढ़ लो। उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका, आप एग्जाम दे रहे हो, आपको क्यूरियस रहना है, आप, ये आपकी ड्यूटी है पढ़ना। ठीक है, तो दिस वॉज एन इजी क्वेश्चन, करंट से था। द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ द टंग। ठीक है, ये क्वेश्चन का ऑप्शन अगेन देखें, इतना बड़ा क्वेश्चन है, 7 चीजें हैं, है ना। ये ऑप्शंस भी देखो अजीब से लग रहे हैं, बट ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिपीटेड है। आप अगर आप 67 या 66 बीपीएससी का पेपर देखोगे ना, तो सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टेस्ट ऑफ टंग, बिटर वाला पार्ट किधर का है। और ये घटना चक्र में आपको कई बार ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, एक तो वो तरीका है कि जो मैंने सोर्स बता दिया कि पीवाईक्यू में आपको कई बार ये चीज पूछी गई है टेस्ट ऑफ टंग के बारे में, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं 67 का पेपर या 66 का पेपर जिसमें भी ये अपीयर हुआ क्वेश्चन कि बिटर टेस्ट कौन से पार्ट ऑफ टंग का है, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं पीवाईक्यू को एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा गूगल सर्च कर लूँ कि व्हाट आर द वेरियस अदर टेस्ट ऑफ टंग। ठीक है, और उसके नोट्स बना लूँ जब पीवाईक्यू एनालाइज करूँ या जब घटना चक्र सॉल्व कर रहा हूँ। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या है। स्वीट बिटर, जिसने भी पढ़ा होगा घटना चक्र, स्वीट बिटर सॉल्टी स्पाइसी सॉर, ठीक, ये सब चीजें तो पता ही है। उसको यूज करके हम एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं।
और एक और तरीका मैं बता दूं, ये पंजेंट है ना, अब आप पंजेंट देखो किस चीज से रिलेटेड है, स्मेल से रिलेटेड है। अगर आपने घटना चक्र को सॉल्व किया होगा तो यू मस्ट बी नोइंग कि चिली, चिली में का जब पढ़ते हैं वहां पर क्वेश्चन, तो चिली इज पंजेंट, दैट इज रिलेटेड टू स्मेल। अब आप देखो कि इसमें 7 नंबर ऑप्शन किस किस में आ रहा है, दो ही जगह आ रहा है, मतलब ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हम्म। अब बोल रहा है नॉट द टेस्ट ऑफ टंग, ठीक, दो ऑप्शन बचा मेरे पास। अब देखते हैं, 7 तो है ही है, ठीक, अब 2 5 4 को चेक करना है, 2 5 4, ठीक। अब बिटर तो पिछली बार ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर ये बीपीएससी का 2 साल पहले का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, उसमें ही बिटर के बारे में पूछा हुआ है, तो ये तो क्लियरली नहीं होगा, ठीक। तो मतलब ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, बचा क्या हमारे पास, 4 और 7, ओमानी और पंजेंट, ठीक। अब इस साल का पीवाईक्यू ये है, तो आपको गूगल करके ये वापस से देखना है ये, है ना, कि भाई ये क्या चीज़ है, ये टेस्ट और क्या क्या है, स्मेल से रिलेटेड क्या है। दिस विल बी देयर, दिस इज देयर इन घटना चक्र, बहुत बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, मतलब नॉट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बट हाँ इतना आपको पता चल जाता कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करके सही जगह पे पहुंच जाते, ठीक है। दिस नीड्स अ फोकस्ड अप्रोच ऑफ सॉल्विंग घटना चक्र और मेकिंग सम नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। अगेन ये फिर से टफ लग रहा है क्वेश्चन देखने में, लेकिन मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि इसमें से मुझे सिर्फ इंसोम्निया ही अगर पता होगा, और ये सबको पता है कि इसी नींद से रिलेटेड है, नींद ना आने को मेजरली इंसोम्निया कहते हैं, ठीक, स्लीप डिसऑर्डर होता है। तो कौन सा करेक्टली मैच है, तो इंसोम्निया देखो, स्लीप डिसऑर्डर तो यहाँ, मतलब ये दोनों 1 और 2 ऑप्शन तो मैच गलत है ना, इनको हटा दिया, 2 को, ठीक, और 2 को हटाया तो मतलब ऑल ऑफ द वर्क भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या हमारे पास, 3 और 4, मतलब 3 और 4 सिर्फ करेक्टली मैच है, क्योंकि ऊपर देख लिया ना ये है, तो मतलब ये भी गलत ही मैच है, तो 1 एंड 2 तो ऐसे ही हट गया, बचा क्या, 3 एंड 4। हमें ये जानने की जरूरत ही नहीं है, इस पर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इन तीनों चीजों पे क्या है, सिर्फ इंसोम्निया सिर्फ, और ये चीज आपको घटना चक्र में कई बार मिल जाएगी, रिस्पेक्टिव चैप्टर इन वो साइंस के घटना चक्र में, पीवाईक्यू में, ये लॉजिकली हम इसको इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते थे। ये वन लाइनर ही समझिए आप, इस ना इसको बिल्कुल कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं कि इतने ऑप्शन है मुझे सब पढ़ना है, नहीं, आपको बिल्कुल बेसिक कोई सा भी अगर आपको पता है ना, आप निकाल सकते थे आंसर यहाँ से। और सबसे बेसिक चीज थी क्या, कि इंसोम्निया तो पता होना ही चाहिए, मतलब दिस इज वेरी बेसिक, सबको पता होगा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दिस इज अ टफ क्वेश्चन, ठीक है, मैं दिस इज अ टफ क्वेश्चन, बट अगर आपने एनसीईआरटी को सही से पढ़ा है देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। और ये एनसीईआरटी मैं ज्योग्राफी की बता रहा हूँ, 6 7 की, वहां पर ये सारी चीजें दी हुई हैं, इवन 11th की उसमें भी दिया हुआ है, और यहाँ भी नहीं दिया होगा तो आप जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ज्योग्राफी के, तो आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक। और एग्जैक्टली exactly उस सिचुएशन में 67 के, सॉरी 69 के सिचुएशन में दिस कुड हैव बीन लेफ्ट, अगर कंफ्यूजन था, क्योंकि ग्रुप ऑफ स्टार्स होता नहीं, एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स नहीं होता, रोटेटिंग और ये दोनों में कंफ्यूजन होता, सो अगेन 50-50 यू कुड हैव अटेम्प्टेड। लैब ग्रोन डायमंड व्हाट इज यूज्ड एज अ डायमंड सीड। अब मैं इसका कंटेक्स्ट बता दूं, या ऑप्शन ये बीपीएससी ने आंसर करेक्ट दिया था, दिस इज मॉडरेट। अब मैं इसको इजी नहीं कहूँगा, बिकॉज ये लैब ग्रोन डायमंड्स से रिलेटेड बजट में अनाउंसमेंट था, ठीक। अब ये आपकी क्यूरियोसिटी फिर से है कि आप, और उस समय तमाम जगह पेपर में भी आया था, और मेरे ख्याल से मैगजीन्स में भी कवर्ड था, तो ये बेसिक क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन है कि मैं सर्च तो करूं कि लैब ग्रोन डायमंड होते क्या है, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, स्कीम से रिलेटेड या जो बेसिक टेक्नोलॉजी में चल रहा है, तो थोड़ा सा अपने को लाइक ना, थोड़ा गूगल कर लीजिए कि क्या है बेसिक, क्या है उसका फंडामेंटल क्या है। अगेन 11th नंबर क्वेश्चन, विच इज द फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट, केवलार, 100 टाइम्स रिपीटेड घटना चक्र में, एकदम डायरेक्टली इसको, मतलब बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आप ऐसे टिक मारते इसको, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम घटना चक्र। HMX, दिस इज टफ क्वेश्चन है ना, बट अगेन दिस इज रिलेटेड टू RDX, ठीक।
ये अगेन आपके घटना चक्र में, घटना चक्र फिजिक्स में आपको मिल जाएगा, ये फिजिक्स वाले सेक्शन में दिस विल बी गिवन HMX के बारे में। तो वही है कि आप कितने फोकस वे में पढ़ते हैं घटना चक्र को, वो मैटर करता है नो। दैट कुड हैव गिवन यू सम कॉन्फिडेंस हियर, अदरवाइज ये क्वेश्चन को मतलब छोड़ने लायक था। दिस इज इजी बिकॉज इट वाज इन करंट अफेयर्स, है ना, ये सब ने पढ़ा होगा। अब मैनहट्टन प्रोजेक्ट है, ये क्वेश्चन टफ है बट लॉजिकल है। ठीक, लॉजिकल मैं कैसे बताता हूँ। ये NCERT में दिया हुआ है क्लास 10th की, अबाउट दिस। अब ऑप्शंस को देख के हम सिंपल समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब अगर मैं एक ही कंक्लूजन पे आता तो क्यों आता। अ फेमस थीम पार्क, अफेमस कोई सा भी फेमस थीम पार्क, क्यों, जरूरी नहीं है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन न्यूयॉर्क सिटी, भाई हमें क्या मतलब, BPSC को क्या मतलब कि हमें जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, वो बच्चों से क्यों क्यों मतलब। अब बचा ये ऑप्शन, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्ट ऑप्शन इन द वर्ल्ड एंड R&D अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूसेस फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स। अब दोनों में कौन सा आपको ज्यादा लॉजिकल लग रहा है कि वो आपसे जानना चाह रहा होगा। ऑब्वियसली एक, अगर हमको रिस्क भी लेना है तो हम इन दोनों में लेंगे। लिखा है, फेमस पार्क, कोई सा भी थीम पार्क है, जनरलाइज स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से क्या मतलब है। अगर दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं तो, चूंकि यहाँ लार्जेस्ट लिखा है और यहाँ न्यूक्लियर फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन लिखा है, तो इन दोनों में से ही एक लॉजिकल आंसर होना चाहिए। और दोनों में अगर कंपेयर करें तो मोस्ट लॉजिकल, जब हम देखेंगे अगर PYQ सॉल्व करके UPSC का, तो हमें समझ में आएगा कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इस तरह की चीज़ों का जो ऑप्शन होता है ना, दैट इज द मोस्ट, मतलब वो हमेशा ऑप्शन होता है अगर आपको कुछ ना पता हो तो। ठीक है, जैसे UPSC ने एक क्वेश्चन पूछा था, सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन क्या होता है। अगर जिन्होंने PYQ सॉल्व किया होगा, दे मस्ट बी नोइंग कि 2018 या 19 में सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन क्या होता है, उसके बारे में पूछा था। और उसके ऑप्शंस आप देखना, जब आप उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि दिस विल बी द मोस्ट लॉजिकल आंसर। तो दिस इज द पावर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगेन मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, मिरर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें लाइक इट्स वेरी इजी बट नीड्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगेन NCERT घटना चक्र पढ़ोगे आप ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे या बेसिक लेक्चर्स देख लोगे NCERTs के, सो दिस वुड हैव बीन डन इजीली। फोटो इलेक्ट्रिक, सर मैनहट्टन वाला कौन से एनसीईआरटी में दिया हुआ है? क्लास 10th, मैनहट्टन क्लास 10th सब्जेक्ट सर? सब्जेक्ट में देख के साइंस है? बता। साइंस नहीं है ये मेरे ख्याल से, मैं इसका एग्जैक्टली बता दूंगा, बट ये क्लास 10th की NCERT से। मैं एग्जैक्टली उसका ओके। डाल दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया, ये मिरर से रिलेटेड अगेन बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन है। अगेन घटना चक्र आप सॉल्व करोगे या NCERT से पढ़ रहे होगे, ये लाइट वाला चैप्टर, इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। जब आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ करे हो ना, रट के करने वाला ये नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन घटना चक्र NCERT में मिल जाएगा। अब ये भी इजी क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज डैश इन केमिस्ट्री। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ना, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन सॉल्वेंट, कुल मिला के ये है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किसका पूछ रहा है, सॉल्यूट का। तो हमारे पास सॉल्वेंट तो हटा ही दिया ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की बात ही नहीं कर रहा, सॉल्यूट की बात कर रहा है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दिस मच, सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या हुआ, पानी, पानी में अगर नमक डाल दिया तो क्या हो गया, नमक क्या है, सॉल्यूट। ठीक, तो कंसंट्रेशन किसका, सॉल्यूट, कंसंट्रेशन किसका, सॉल्यूशन का, कंसंट्रेशन किसका, कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट, कंपोजिशन तो है ही नहीं, कंसंट्रेशन से ही डील करना है। तो ये ऑप्शन कंपोजिशन वर्ड देख के ही हटा दो आप। यहाँ सॉल्वेंट की बात कर रहा है, सॉल्वेंट हटा दो, बचा क्या हमारे पास, ये दो ऑप्शन बचा, इसमें से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे ना, सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में वो क्या बताएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, कोविड, ये वैक्सीन से रिलेटेड बहुत टफ लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको पेपर पढ़ रहे होते ना और बेसिक चीजें फॉलो कर रहे होते, कोविड वैक्सीनेशन से रिलेटेड या अपना इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होती है, ये बेसिक चीजें
लास्ट के 2-3 साल से न्यूज़ में कंटिन्यूअस है, और आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े ही होगे इस चीज़ को। अब हम ऑप्शन देखते हैं यहाँ इसको कैसे हैंडल किया जा सकता था। हाउ डू कोविड वैक्सीन सिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब कोविड वैक्सीन लगाने के बाद वो इम्यून रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करता है। बाय इंट्रोड्यूसिंग, पहला ऑप्शन देखते हैं, बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव एटेन्यूएटेड सार्स कोवैर। लाइव एटेन्यूएटेड वर्ड हाँ सुना हुआ है, इसको अभी रखते हैं। बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रियल, अभी इस तरीके का वर्ड कभी सुना है क्या वैक्सीन से रिलेटेड में? एटलीस्ट अगर जो जिसने भी पढ़ा होगा या बेसिक चीजें फॉलो की होंगी, लाइव एटेन्यूएटेड ये वर्ड तो हमेशा सुना ही होगा, बट रियल ऐसा कुछ वर्ड नहीं है। हार्मलेस, हार्मलेस पीस ऑफ वायरस, अभी हार्मलेस पीस ऑफ वायरस लग नहीं रहा है कि ये बनाया हुआ स्टेटमेंट है। बाय इंट्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ठीक है, अगेंस्ट सार्स। एंटीबॉडीज हम कभी इंसर्ट नहीं करते, एंटीजन करते हैं। तो सबसे सबसे लॉजिकल यहां पर हमारे पास, अगर नहीं भी पता है हमको एग्जैक्टली क्या है, तो भाई ऑप्शन ए सबसे लॉजिकल केस था, क्योंकि ये तो रियल तो है ही नहीं, ये हार्मलेस तो है ही नहीं। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होता भी तो ए और डी में होता, और ए अगर आपने बेसिक न्यूज़पेपर फॉलो किया होता या मंथली मैगजीन्स पढ़ा होता या वैक्सीन के बारे में टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा होता, तो ये क्लियरली यू वुड हैव मार्क दिस एंड मूव फॉरवर्ड। क्लियर? This again is a very easy question, because question is asking which of the following liquid is a bad conductor of electricity। ठीक, बैड कंडक्टर पूछ रहा है। वाटर क्या है? गुड कंडक्टर। ऑरेंज जूस, ऑरेंज क्या होता है? एसिडिक। लेमन क्या होता है? एसिडिक। एसिड इज क्या? गुड कंडक्टर। इसका मतलब तीनों ऑप्शन क्या है? गलत, नन ऑफ द। कितना बेसिक सा कंडक्टर का कंसेप्ट है कि कंडक्टर होता ही क्या है। सो अगेन दिस इज वेरी इजी, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या लाइक वो घटना चक्र सॉल्व कर रहे हो, तो यू वुड हैव कम अक्रॉस दिस कंडक्टर नॉन कंडक्टर, है ना। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि पानी तो कंडक्टर है ही ना, तो इन तीनों में पानी तो है, एक तरीके से ऐसे भी सोच सकते थे। दूसरा, सॉल्टेड वाटर NaCl, Na+Cl- ब्रेक होता है, दिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू दिस पर्टिकुलर वाटर। लेमन जूस अगेन एसिडिक है, ऑरेंज जूस एसिडिक है, एसिड्स आर एटलीस्ट नॉट बैड कंडक्टर। इतनी बेसिक सी क्लैरिटी चाहिए थी यहाँ पर, यू वुड हैव मार्क्ड एंड मूव फॉरवर्ड। कुछ टाइम नहीं लगता, 10 सेकंड का था। अगेन डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इजी, 100 टाइम्स रिपीटेड, अगर आप घटना चक्र सॉल्व करोगे ये आपको रट जाएगा। ठीक है, अब नाउ अगर 69 70th के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप इन तीनों नाम को वापस से सर्च करेंगे और देखेंगे कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। दिस इज हाउ यू डू रिवर्स इंजीनियरिंग इन योर PYQs, कि हम जो ऑप्शंस है इन तीनों नाम को सर्च करेंगे, इनके कंट्रीब्यूशन को भी देखेंगे। इस तरीके से हमको पेपर एनालाइज करना है। अगेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून। फॉलिंग फ्रीली क्लियरली बोल दिया, ग्रेविटी नहीं है। ठीक, और ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन है ना, दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन, अगर आप PYQ फिजिक्स का सॉल्व करोगे आपको ये क्वेश्चन क्लियरली मिल जाएगा यहाँ। मूविंग फॉरवर्ड, दिस हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। दिस इज अ टफ क्वेश्चन। ठीक, अगेन वेक्टर वैक्सीन्स के बारे में पूछा है, अगर आई डोंट एक्सपेक्ट कि ना इतना आप लोग को पता होगा, एंड द ऑप्शंस आर आल्सो रियली टफ, बट ऑप्शन वाज, आंसर वाज सी, इसको छोड़ा जा सकता था। तो अभी नेक्स्ट टाइम के लिए आपको ना वैक्सीन की टेक्नोलॉजीज को थोड़ा सा पढ़ लेना होगा।